दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों एक सवाल बहुत से बच्चों के दिलों में है कि सर जब नीट की काउंसलिंग के बाद हम अपने एमबीबीएस कॉलेज जाते हैं तो वहां पर एक प्रोसीजर होता है मेडिकल चेकअप का, जहां पर आपकी आई साइट टेस्ट होती है, आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका एक्सरे होता है। तो उन टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये टेस्ट कंपलसरी होते हैं हर बच्चे के लिए, और अगर कोई बच्चा कलर ब्लाइंड है तो क्या ऐसे बच्चे एमबीबीएस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम कि इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर। देखिए एनएमसी के अकॉर्डिंग ये होना कंपलसरी है, लेकिन देखिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो 50% लगभग कॉलेज ऐसे हैं जो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनको फीस चाहिए क्योंकि फीस लाखों में होती है, तो वो फीस के अकॉर्डिंग एडमिशन ले लेते हैं और प्रोसीजर चलता रहता है। अब जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है, वो उस बेस पर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन मेडिकल चेकअप एक जेन्युइन प्रोसेस है जिससे हर एक बच्चे को गुजरना पड़ता है, चाहे वो एमबीबीएस एडमिशन की बात हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो। टेस्ट में आपकी नॉर्मल आईसाइट क्या है, आप कलर ब्लाइंड है कि नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी ईसीजी की जाती है, आपका एक्सरे किया जाता है, बहुत सारी जांचें की जाती हैं। अब अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप एम्स, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज या कुछ और कॉलेजेस हैं जहां पर आप नहीं जा सकते हैं। आर्म फोर्स का एक अपना रूल है कि वहां पर आपकी शादी ना हुई हो और आप ड्यूरिंग एमबीबीएस शादी कर भी नहीं सकते हैं, आप कलर ब्लाइंड ना हो, क्योंकि वो आर्म फोर्स नाम ही है, स्पष्ट है, तो उस अकॉर्डिंग वहां के चेकअप होते हैं। एम्स में कलर ब्लाइंड बच्चे एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं। जहां तक मैंने कुछ लोगों से बात किया है उस बेस पर अभी तक इस पूरे मैटर पे रिटर्न में कोई ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। मैंने काफी गूगल पे सर्च किया। बाकी के बच्चे अगर आपके आईसाइट वीक है या कुछ भी है तो उस बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है, आप स्पेक्स यूज कर सकते हैं और आप एमबीबीएस कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ब्लड ग्रुप, डायबिटीज का होना, आपके यूरिन में जो है प्रोटीन का लेवल क्या है, तो ये सब एक नॉर्मल चेकअप होता है। ये कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, आप इजी वे में जाते हैं वहां पर हो जाता है। हाइड्रोसील टेस्ट होता है मेल्स में, फीमेल में, कुछ गायनेकोलॉजी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो काफी टेस्ट होने बाद इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होता है और उस अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों एम्स ऋषिकेश का एक पूरा रिपोर्ट टेस्ट, तब आप मेरी बातों को बेहतर समझ पाएंगे। तो आप सभी की स्क्रीन में एक फॉर्म है और इसी फॉर्म के जरिए आपके जो मेडिकल चेकअप होते हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में होते हैं, जिसमें आपका नाम, आपका जेंडर क्या है, आपकी डीओबी क्या है, ठीक है ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपका जो है बेसिक डिटेल, ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं है, आप अपनी सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है फिल कर देते हैं और उस बेस पर आपकी रिपोर्ट आगे जो है चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल देख पा रहे हैं, हर एक चीज़ बताई गई है। ठीक है, कितने मार्क्स हैं, है ना, और फिर आप इधर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो है टेस्ट जो है क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, ठीक है ना, तो आप कैसे दिखते हैं, क्या कुछ है, ठीक है ना, स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइनोसिस तो नहीं है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ बताया गया है। ठीक है, सर्जरी में कोई क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी आई साइड का क्या प्लान है, तो हर एक चीज़, यही सब चेकिंग जो होती है वहाँ पर की जाती है। ईएनटी, ठीक है, वो आपका चेक करेगा। सभी चीज़ें जो होती हैं वो एक नॉर्मल वे में होती हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये आपके परेशान लिस्ट होता है जहाँ पर आपका SpO2 लेवल क्या है। तो ये कुछ कंपलसरी चेकअप है। एक्सरे के तौर पर आपका एक्सरे किया जाता है, इसके अलावा आपके बोन में कैल्शियम की कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, ये सब भी चेकिंग होती है। लेकिन एक प्रोसीजर है जो कि इजी वे में हो जाता है, आपको इसके लिए बहुत अधिक परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में था ही। अगर आपके अंदर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का आप सभी को आंसर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।